परा और अपरा विद्या में अंतर क्या है? क्या अपरा विद्या जरूरी है परा विद्या पाने के लिए? परा विद्या मानसिक रोग में कैसे मदद कर सकती है? ऐसा कहा गया है, द्वे विद्ये वेदितव्ये परा अपरा च। दो विद्याओं को जानना चाहिए, परा और अपरा। परा विद्या ही परमात्मा से संबंधित है, अध्यात्म से संबंधित है। लेकिन आध्यात्मिक विकास हम जिसके माध्यम से करते हैं, वो साधन रूप मिला हुआ जो शरीर है, उसके पोषण और शरीर की यात्रा चलती रहे, उसके लिए जितनी आवश्यक बातें हैं वो भी सीखना जरूरी है। अतः जीविका की शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है और जीवन की शिक्षा भी जरूरी है। उसको अलग अर्थ में कहा जाए तो विद्या और कला, ये दो विभाग रहते थे पुराने समय में भी गुरुकुलों में। और विद्या विभाग में जीवन से संबंधित शिक्षा प्रदान करी जाती थी और कला विभाग में जीविका, आजीविका से संबंधित, तुम्हारे व्यवहार जगत से संबंधित जो बातों को सीखना जरूरी है वो सिखाया जाता था। तो व्यक्ति को परा और अपरा दोनों विद्या को प्राप्त करना चाहिए। ये जो उपनिषद है, वेदांत है, ये सब परा विद्या के अंतर्गत आते हैं। और वेदों का जो कर्म से संबंधित भाग है, वेदांग जो है, शिक्षा, न्याय इत्यादि, ये भी अपरा विद्या के अंतर्गत भी उसको आप मान सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो आजीविका से संबंधित जो बातें हैं वो सीखना ये अपरा विद्या है। और परमात्मा से और अध्यात्म से संबंधित जो बातें हैं उसको सद्गुरु से समझना ये अति आवश्यक है। तो इन दोनों विद्याओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, दोनों विद्याओं को प्राप्त करना चाहिए। और इसलिए हमें गुरुजनों के पास जाकर के उनकी सेवा करके, हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि गुरु शुश्रूषया विद्या, विद्या प्राप्ति के कई साधन है, उसमें गुरु शुश्रूषा से प्राप्त विद्या, ऐसा भी कहा गया है। और क्या बताया है, रोगों में कैसे मानसिक परा रोग विद्या। में कैसे उपचार हो सकता है? देखो, चिंता को हम मानसिक रोग ही कहेंगे वैसे देखा जाए तो। बहुत ज़्यादा फिक्र करना ये एक प्रकार से मानसिक रोग ही है। अतिशय ज़्यादा चिंता करना, अतिशय ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा सोचना, ये भी मानसिक स्वास्थ्य नहीं कहा जाएगा। तो पराविद्या क्या कहती है कि भाई भगवान में भरोसा रखो, ठाकुर जी जो करेंगे वो, आप यदि परमात्मा के प्रति समर्पित है तो हरिहि शं करिष्यति। पुष्टि परंपरा में भी ये कहते हैं कि चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम्। तो भगवान अपने भक्त का कभी अहित नहीं होने देते। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, गीता में भी भगवान ये वचन कह करके अपने भक्तों को आश्वस्त करते हैं। अच्छा, कोई गलती हो गया, कोई पाप हो गया, तो भी भगवान कहते हैं हर पाप का प्रायश्चित है, हर गलती को सुधारने का अवकाश है, और कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। इसलिए शोक न करो, चिंता न करो। अंत में भगवान ने गीता में यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो शोक मत कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अतः पाप के लिए पश्चाताप तो होना चाहिए, लेकिन एक बार वो पश्चाताप में उसकी अग्नि में पाप जलकर राख हो गए तो फिर बार बार उसी पापों को बार बार
याद करना और स्वयं को कोसते रहना, ये भी ठीक नहीं है। इसको भी एक मानसिक अस्वस्थता ही कहेंगे। जब भगवान की शरण में हम आ गए हैं और भगवान के नामोच्चारण मात्र से सब दोषों का नाश हो जाता है, तो हम भगवान में भरोसा करें, भगवान के नाम में भरोसा करें। आपको अपने पाप में भरोसा हो और परमात्मा में भरोसा न हो, ये तो कैसा लगता है। पाप मुझे डुबाएंगे, पाप मुझे नरक में ले जाएंगे, ये वाला पक्का भरोसा हो, लेकिन परमात्मा का नाम मुझे तारेगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो श्रीमद् भागवत के अंत में कहा गया है। तो भगवान के नाम में हमको ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। भगवान की तारने की जो शक्ति है, क्षमता है, भगवान की कृपा शक्ति है, उसमें हमारा विशेष भरोसा होना चाहिए। कुल मिलाकर भक्ति के पथ पर चलने का तात्पर्य है परमात्मा में विश्वास, परमात्मा के नाम की शक्ति में विश्वास। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। और ये वाली भक्ति, ये वाली पराविद्या, ये वाली अध्यात्म विद्या, जो कि भगवान का ही स्वरूप है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम भगवान कहते हैं, वो जिसको प्राप्त हो गई तो फिर वो फिक्र नहीं करता, वो चिंता नहीं करता। न फिर कोई चाह रहती है न चिंता रहती है। चाह गई, चिंता गई, मनवा बै परवा, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। तो इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ हम भगवान की पराभक्ति में आगे बढ़ते रहे। और वो वाला मानसिक रोग चला गया तो चिंता के चलते ही अन्य सारे रोग हैं, तो हम तन से और मन से दोनों से स्वस्थ हो सकते हैं।